सुशासन त्योहार मनाए, आपत्ति नहीं है, लेकिन समस्या का निराकरण तत्कालीन होना चाहिए। 4 चौथा महीना 4 तारीख तीसरा महीना 2025 के आवेदन दे हो, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ आवेदन अभी तक के पास नहीं हुए, ना अभी भी डाले हम यह नहीं हो। वो सुशासन के नियम मतलब सही टाइप के नहीं चला। तो यहाँ लखपति बैठे, करोड़पति बैठे, तो वो मन ली कॉम्प्लेक्स चला और हम फुटपाथ के मन फुटपाथे में बाबू जी गाँव घर के लेकर मोनेरवा तक इंचे गड़े। कॉम्प्लेक्स बनाया गया है लेकिन अभी तक उसका वितरण नहीं हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जिला पंचायत महोदया के द्वारा जो है एक निर्देश मिल चुका है। निर्देश मिलने के बाद ग्राम पंचायत के ग्राम सभा में भी रखा गया है। आज हम तिहार में हम लोग को बुलाया गया है, तो किन कार्यों को करने की जिम्मेदारी दी गई है? सुशासन के नाम पर सिर्फ जो है पंडाल लगाया जा रहा है, अधिकारी जो है बैठ रहे हैं पंखे में हवा खा रहे हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। हम लोग के पास 200 से ज्यादा आ गया है। समस्या का समाधान कितने का हुआ है? अभी तो नहीं हुआ है, अभी बताएंगे, बस भर रहे फार्म वगैरह। कौन से गाँव से आए? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शासकीय भूमि का अतिक्रमण नहीं हट रहा, तो बाकी अतिक्रमण क्या हटाया जाएगा? ये समस्या कहाँ का? घोड़दा का घोड़दा क्षेत्र की सड़कों की हालत बहुत खराब है, आप भी गिर गए और जनता फिर क्या ही बोलेंगे, क्या समस्या का समाधान होगा? इन दिनों छत्तीसगढ़ में जो है सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय द्वारा जो है सुशासन तिहार जो है जगह जगह जाकर के मनाया जा रहा है। वहीं तमाम पंचायतों में भी इस सुशासन तिहार को मनाया जा रहा है। इसलिए आज हम लोग राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक में मौजूद है। ग्राम पंचायत अर्जुनी में जो है आज सुशासन तिहार मनाया जा रहा है और सुशासन तिहार में कड़ी धूप में जो है लोग जो है अपनी समस्याओं को लेकर के आए हैं। जो आप लोग देख पा रहे हैं कि स्टेज में जो है तमाम अधिकारी बैठे हैं, तमाम नेता बैठे हैं और सभी दावा कर रहे हैं कि सुशासन तिहार में हर एक व्यक्ति का जो है समस्या का समाधान किया जा रहा है। गांव के अंतिम व्यक्ति तक के जो है समस्या का समाधान किया जा रहा है। तमाम दावे किए जा रहे हैं, भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन अब हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाकर के पता लगाएंगे कि क्या वाकई में सुशासन तिहार में लोगों की समस्या का समाधान हुआ है या नहीं। क्योंकि इससे पहले भी पिछले बार सुशासन तिहार मनाया गया था और उस सुशासन तिहार में लोग जो है अपनी समस्याओं का जो है समाधान के लिए जो आवेदन तो दिए थे, लेकिन उसके बाद भी उनका समाधान हुआ है कि नहीं, और आखिरकार इस बार क्यों लोग जो है अपनी किन समस्याओं को लेकर के इस सुशासन तिहार में आए हैं। चलिए आपको डायरेक्ट जनता से रूबरू कराते हैं और आपके क्षेत्र में सुशासन तिहार वाकई में मनाया जा रहा है नहीं और समस्या का समाधान किया जा रहा है नहीं, कमेंट करके जरूर से बताइए। चलिए जनता से बात करते हैं। सुशासन तिहार में मौजूद है, ग्रामीण समस्याओं को लेकर आए हैं, 1 साल से समाधान नहीं हुआ, क्या कुछ समस्या है? विद्युत मंडल से मैं खंभा एक तरफ झुक गया है और 2025 में 4 चौथा महीना 4 तारीख तीसरा महीना 2025 के आवेदन दे हो, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर से उसी समस्या को लेकर के आए? हाँ, वही समस्या लेकर यहाँ सुशासन तिहार में और दिया हूँ। कौन से गांव का मामला है? ग्राम सुखरी डोंगरगांव में। हाँ, डोंगरगांव में भैया 1 साल से लगातार जो हम भटक रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान हमारा ये है कि हम ग्राम अर्जुनी का निवासी और हम एक फुटपाथ दुकान लगाते हैं, फल दुकान, वहाँ बन गया है हमारे पीछे में कॉम्प्लेक्स, और हम कॉम्प्लेक्स के लिए सचिव के पास, सरपंच के पास जाते हैं। वो बोलते हैं आप वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, कलेक्टर के पास जाओ। कलेक्टर साहब बोल दिया है कि आप पंचायत सक्षम है उसको देने के लिए, लेकिन हमको नहीं देते परिसर। शासन के नाम पे सुशासन में हम आवेदन दे चुके हैं पिछले बरस और इस बार भी लगाए, लेकिन हमें कोई समस्या का हमको वहाँ से कोई उचित समाधान नहीं मिलता। नाम का बस सुशासन है, समाधान कुछ नहीं होता। हमको सुशासन त्योहार मनाए, आपत्ति नहीं है, लेकिन समस्या का निराकरण तत्कालीन होना चाहिए, तब हमको संतुष्टि मिले। महेश सोनकर, यही अर्जुनी। आप मन के कोई समस्या है? आप मन के समस्या? हाँ सर वहाँ बस स्टैंड में जूता चप्पल की दुकान लगाता हूँ, जो कि लगभग 15 साल हो गए, लेकिन अगले साल भी सुशासन त्योहार में आवेदन डाले रहे हूँ 2025 में। वहाँ आवेदन अभी तक के पास नहीं हुए, ना अभी भी डाले हम यह नहीं हो। वो सुशासन के नियम मतलब सही टाइप के नहीं चला। नाम के है, समाधान कुछ नहीं हो पा। कार्यक्रम कर देते, नाम फोटो खिंचावते, मीडिया में आवाते, बस हाँ बस वही है, कुछ नहीं। जनता सी परेशान है, जनता पूरा परेशान है भाई। यहाँ खाली फॉर्म ऊपर फॉर्म देते, पंचायत में जाबे हमन फुटपाथ में ठेला लगाते, भाई चप्पल दुकान लगाते, हमन बोलत हन
कि जब कॉम्प्लेक्स पंचायत बना है कलेक्टर निधि से और स्वयं सहायता समूह के जीवन यापन के लिए बोला थे, मोर यहाँ मैडम समूह में भी है ना भाई, तो ओकर माध्यम से कम कॉम्प्लेक्स जिए खाए पर देना चाहिए। तब बोलते नीलामी हुई तो यहाँ लखपति बैठे, करोड़पति बैठे, तो वो मन ली कॉम्प्लेक्स ला और हमन फुटपाथ के मन फुटपाथे में रहबो जी। गांव घर के लइकन मोर नेरवा तक इंचे गड़े ओटी में रहते नेरवा ते भाई, तब मैं अपन सियान मन से मांग नहीं करूँ, ताकत से करूँ। सुशासन के नाम पे सिर्फ जो है आवेदन जमा करवाते, समाधान कुछ नहीं करते। सुशासन के नाम में आवेदन जमा करवाते और बाकायदा ओकर पर्ची भी आते हमर करा कि कॉम्प्लेक्स पंचायत है जानी, हम सुशासन नहीं जानन कही के, है ना भाई। भूमिहीन के बात चलत है, भूमिहीन कैसे है, मोर पिताजी कर हावे जी 50 डिसमिल जगह, अब मोर बाप सन में अलग था, तो भूमिहीन बा में डाले हो तो तोर बाप के तोल मिली, तब मोर बाप कब मोल दी तब मोल मिली, तो कम से कम ये सब में ध्यान दो। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, कॉम्प्लेक्स के ए भाई चप्पल दुकान लगाते, मैं हम उंगड़ी दुकान खोलते, हम स्थायी दुकान दो। कॉम्प्लेक्स आज 10 टन कॉम्प्लेक्स है अर्जुनी में और 10 कॉम्प्लेक्स बोला थे कि नीलामी हो ही करके, तो जब गाँव के युवा मन बेरोजगार घूमत है ना भाई, तो हम तो कॉम्प्लेक्स हम वहाँ व्यापार करबो भाई, जीवन यापन करबो, बीवी बच्चे हमारे पालबो, और नहीं दी पंचायत है, नहीं सुनी कलेक्टर है, नहीं सुनी सुशासन, तो हम काकर कर जाबो। चक्का जाम करे से समाज से हाँ का हो गया भैया बता। भैया हम लोग गैस के नाम ट्रांसफर नहीं होते और माता जी के नाम से उज्ज्वला खले तो 2-3 बार चल दे मैं होने भेज देते। तो यहाँ अधिकारी मन बैठे मन से बातचीत नहीं करो, अब कौन अधिकारी भी हम सुने नहीं है ना पता करे का है कैसे। एक घर से पहले आओ आए हो कि नहीं सुशासन तिहार में? आओ नहीं आओ मेरे को नहीं पहली बार आए, हम 3 बार वहाँ चल रहे हो, गैस बारात पर आया, लेकिन माता जी गुजर गए, जो बेनिफिट मिलना है कहा डालते का एक्स्ट्रा पैसा वो नहीं मिल पास मोला। मतलब सुशासन के नाम पर सिर्फ जो है पंडाल लगाया जा रहा है, अधिकारी जो है बैठ रहे हैं पंखे में हवा खा रहे हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कैसे दीदी समाधान हुआ थे कि नहीं समस्या के, कि सिर्फ सुशासन बस नाम के? बताओ बिल्कुल बताओ। मैं यही से हूँ, श्रीमती जमुना साहू, पूर्व जनपद सभापति है ना, अभी वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, और पिछले साल भी यहाँ सुशासन त्योहार मनाए थे। हम आवेदन दे, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। आप ही का नहीं है, पूरी जनता का वही है ना, तो मैं तो अपना जा रही हूँ, और जनता के पास जनता लोग भी आए मेरे पास शिकायत करने, नहीं हुआ कार्यक्रम करके, तो मैं अपना बता रही हूँ कि मैं पिछले साल भी लगाई थी आवेदन, आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ है, तो अभी फिर लगा रही हूँ आवेदन। अब देखो क्या होता है, सरकार क्या करता है। सुशासन त्योहार तो मना रहे हैं। क्या नाम बोले आप? श्रीमती जमुना साहू, पूर्व जनपद सभापति डोंगरगांव। पूर्व जनपद सभापति रह चुके, मतलब कि देख सकते कांग्रेस से जब देखो नेताओं का यही हाल है, तो आम जनताओं का क्या हाल हो सकता है आप लोग देख सकते हैं। लगातार जो है पूर्व जनपद सभापति बता रही दीदी पहले थी, और अभी सुशासन तिहार में पिछले वर्ष भी आई थी, लेकिन अभी तक के समाधान नहीं हुआ। तमाम ग्रामीणों से हम लोगों ने बातचीत की, उनका समाधान नहीं हुआ। तो आखिरकार सुशासन क्या नाम का सुशासन है या काम में भी समाधान देखने को मिलेगा? बाकी अन्य लोगों से भी बातचीत करते रहेंगे, वीडियो में बने रहिए। जनपद पंचायत डोंगरगांव क्या कुछ समस्या था जिसके कारण दोबारा आपको सुशासन तिहार जाना है? पिछले साल एसडीएम सर को इसी सुशासन तिहार में शासकीय भूमि, जो उनका फर्ज था कि शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाए, वो आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कितना करप्शन है ये समझ सकते हैं आप लोग। जिसका आवेदन कलेक्टर महोदय को दिया गया, कलेक्टर महोदय भी इस पे केवल 10 मिनट का समय दिया और दोबारा समय देने से भी मना कर दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसी के एक एसडीएम सर जो पुराने थे, उन्होंने उसी दौरान उस पे करप्शन करते हुए उसको वैलिड घोषित कर दिया था उस जगह को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शासकीय भूमि का अतिक्रमण नहीं हट रहा, तो बाकी अतिक्रमण क्या हटाया जाएगा? ये समस्या कहाँ का है? घोड़दा का ये समस्या। क्या नाम है आपका? मेघदास साहू। और किस एसडीएम को आपने आवेदन दिया था? इससे पहले सुनील नायक को दिया गया था, अभी जो वर्तमान है उसको भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और अभी 2 साल पहले से ये वर्तमान एसडीएम आ चुके हैं, उनको भी दिया जा चुका, लेकिन वो भी कोई कार्रवाई करने को सक्षम नहीं किए जा रहे हैं, और जो है वो टाल मटोल किया जा रहा है कार्य। पंजीयन काउंटर में हम मौजूद है, लगातार तमाम लोग हैं
कहाँ से आप? हम लोग डोंगरगांव ITI से आए हैं। क्या कुछ कार्यों को करना पड़ रहा है? जी हाँ, यहाँ हम लोग OJT में आए हैं। सुशासन तिहार में हम लोग को बुलाया गया है, तो किन कार्यों को करने की जिम्मेदारी दी गई है? हम लोग को ना पंचायत में कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है। अभी तक के क्या क्या काम किए? हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, 15 दिन का OJT है हम लोग का। इससे क्या फायदा होगा आगे? हम लोग को काम करने का अनुभव रहेगा। कितने आवेदन आप लोगों के पास आए हैं? हम लोग के पास 200 से ज्यादा आ गया है। समस्या का समाधान कितने का हुआ है? अभी तो नहीं हुआ है, अभी बताएंगे। बस भर रहे फार्म वगैरह। कौन से गांव से आए? अर्जुनी, यहीं के भी? मैं अमलीडी की हूँ। जी हाँ। कॉलेज के छात्र छात्राएं जो है यहाँ मौजूद है। कैसे भी कब से काम कर रहे हैं? मैं तो सवेरे 10 बजे से आया हूँ सर, यहाँ जनपद ऑफिस में पदस्थ हूँ। हाँ, और भी आवेदन का पूरा काउंट नहीं हुआ है सर। काउंटिंग अभी चलेगा, अभी छटनी कर रहे हैं विभाग चल रहा है। और उसके बाद जो है एक आंकड़ा सामने आएगा कि आज कितने लोगों ने जो है आवेदन जमा किए हैं और कितने लोगों ने किस समस्या का समाधान हुआ है और किन समस्याओं को जो है पेंडिंग रखा गया है। क्षेत्र के तमाम प्रतिनिधि जो है एक साथ यहाँ देखने को मिल रहे हैं। सुशासन तिहार मनाया जा रहा है, कितनी समस्याओं का समाधान हुआ है? सुशासन तिहार में जिन भी समस्याओं को लेकर हमारे ग्रामीण जन उपस्थित हो रहे हैं, जिन जिन विभागों में, और उनका अगर त्वरित निराकरण करना है तो त्वरित निराकरण भी यहीं पे किया जा रहा है। और जो अगर पात्रता या किसी विशेष परिस्थिति में वो नियम के दायरे में नहीं आते हैं, वही प्रकरण यहाँ पे निराकरण नहीं हो पा रहे हैं। बाकी जो भी समस्याएं हैं हमारे ग्रामीण जनों का, तो उनका निराकरण किया जा रहा है। अर्जुनी क्षेत्र में मौजूद है डोंगरगांव जनपद के जो जनपद अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। क्षेत्र की सड़कों की हालत बहुत खराब है, आप भी गिर गए और जनता फिर क्या ही बोलेंगे, क्या समस्या का समाधान होगा? इस समस्या का समाधान लोग जब आप ही को मुसीबत हो रही है तो आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए क्या कुछ आप लोगों ने किया अभी तक? सड़क के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी, लेकिन हम लोग बात भी किए हैं आगे कि हमारे डोंगरगांव पंचायत में बहुत सारे ऐसे सड़क है जो आने जाने के लायक भी बहुत ही खस्ता हाल है। और यही जनप्रतिनिधि लोग को भी आम जनता भी परेशान करते आए दिन की हमारे सड़क बहुत ही खराब है। आने जाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, महिलाओं को प्रसूतिकरण करने के लिए, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सूचना हम लोग को मिले, तो हम लोग भी अपने शासन को ये प्रस्ताव भेज चुके हैं। जब हम लोगों ने जनता से बातचीत की तो जनता ने बताया कि पिछले वर्ष जिन आवेदन को उन्होंने जमा किया था उसका निवारण अभी तक के नहीं हुआ और फिर से सुशासन तिहार लगा दिया गया है। नहीं, ऐसा निवारण क्या है, जो पात्र है उसका निराकरण हो सकता है और जो अपात्र है उसका निराकरण नहीं हो सकता। क्या है, उसमें सूची के अनुसार निराकरण होता है, जो 2002-2011 में जैसे सूची में जनगणना के हिसाब से रहते हैं ना, उसके हिसाब से पात्रता रहते हैं। तमाम विभाग के अधिकारी यहाँ जो है अपने स्टॉल को लगाए हुए समस्या के निवारण के लिए, लेकिन किन योजनाओं को जो है अभी चलाया जा रहा है उसके बारे में जब जानकारी मांगे तो वो लोग जानकारी नहीं दे पाए। दीदी क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से सभी को अच्छे विस्तार से सभी अधिकारी कर्मचारी माइक से सभी को सूचना दिए हैं और पूरा जानकारी दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से जानकारी के अभाव में कई लोग नहीं जानते, जैसे कोई भी, जैसे राशन कार्ड के लिए हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की कई ठोक योजना है उसके बारे में जानकारी नहीं रहती, लेकिन यहाँ आने के बाद में सभी जानकारी उनको विस्तार से दिया जाता है और पूरा निराकरण करने की पूरा कोशिश करते हैं। सुशासन तिहार मनाया जा रहा है, दूसरा बार है, आप लोगों को क्या लगता है जनता को धन्यवाद प्रभाव देखने को मिल रहा है? हाँ, जनता को प्रभाव देखने को मिल रहा है, जनता को प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो जी आप लोग देख पाएंगे कि जनप्रतिनिधियों से तो हम लोगों ने बातचीत कर ली और आप लोगों ने जनता का क्या कुछ कहना है उसे भी सुना और कहीं ना कहीं से जो है अधिकारियों से जब हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की, हाँ, तो अधिकारी जो है सवालों से बचते नजर आए। आप लोगों को मैं सीधा नाम भी बता देना चाहूंगा कि डोंगरगांव जनपद सीईओ जो रोशनी भगत टोप्पो है, उनसे हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने बोला कि यहाँ SDM सर मौजूद है, लेकिन SDM सर को जब हम लोगों ने ढूंढने की कोशिश की तो SDM सर भी यहाँ नहीं मिले और कहीं ना कहीं से
सवालों के जो जवाब है उसे देने से जो है कहीं ना कहीं अधिकारी भी बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुशासन तिहार तो मनाया जा रहा है, लेकिन जब समस्याओं का समाधान के लिए जब मीडिया के लोग जो है अधिकारियों से बातचीत करें कि तमाम समस्याओं को लेकर के, तो कहीं ना कहीं से अधिकारी जो है बचते नजर आ रहे हैं। और ये सुशासन के नाम पे एक जो है कहीं ना कहीं से आप लोग देख पा रहे हैं कि कुशासन का जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों का क्या कुछ कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहेंगे कि यहाँ जितने भी स्टॉल लगे हैं शासन द्वारा किन योजनाओं को चलाया जा रहा है, जब इसकी जानकारी जब मीडिया कर्मियों को ही नहीं दी जा रही है तो आम जनताओं तक क्या जानकारी पहुंचाई जाएगी। तमाम सवालों के घेरे में जो है सुशासन तिहार आते हैं और लगातार जो है अधिकारी जो है इन समस्याओं को लेकर के जो है लगातार बचते दिखाई दे रहे, तो कहीं ना कहीं से ये गलत है। और अधिकारियों जब बचते दिखाई देंगे तो समस्या का समाधान होना तो बहुत दूर की बात है। आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। समय अभी लगभग 3:10 हो चुके हैं। सुशासन तिहार समाप्त हो गया है। सीओ जनपद सीओ मैडम हमारे साथ मौजूद है। लगभग कितने लोगों ने आवेदन दिया, कितने लोगों का समस्या का अभी तत्काल में समाधान हुआ है? अभी हमारे जनपद पंचायत डोंगरगांव में अर्जुनी का शिविर आयोजित हुआ है। अर्जुनी शिविर में हमारे लगभग 15 मिनट पहले जो है 960 आवेदन प्राप्त हो चुके थे और अभी फिलहाल जो है 1000+ की उम्मीद है कि यहाँ पर आवेदन जो है आए हुए होंगे। हितग्राही अपनी समस्याओं को बाकायदा आवेदनों में लिख करके यहाँ जमा भी किए हैं और 1000+ आवेदन आए। किन समस्याओं का समाधान होता है, क्योंकि पिछले वर्ष भी सुशासन तिहार मनाया गया था, आवेदन जमा किए गए थे, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक की कोई समाधान नहीं हुआ। देखिए, आवेदन जो है हमारे हितग्राही देते हैं, लेकिन हमारे जितने भी हितग्राही हैं यदि पात्र पाए जाते हैं या शासन की योजनाओं के हिसाब से कोई कंडिका में अगर पात्र पाए गए तो उनका बिल्कुल निश्चित रूप से जो है आवेदनों का निराकरण होता है। और केवल वही व्यक्ति जो है रुकते हैं जिनके आवेदनों में जो पात्र हितग्राही है वो नहीं हो पा रहे हैं या किसी कंडिका में अपात्र हैं, केवल उनके ही जो है आवेदनों का निराकरण उनके हिसाब से नहीं होता है, जिसको हमेशा हर सुशासन शिविर में कहा जाता है कि ये जो है हितग्राही जो है हम लोग आते हैं और हमारे आवेदनों को सीरियसली नहीं लिया जाता है या फिर हमारा निराकरण नहीं हो रहा है आवेदनों का। तो ये चीज़ें बातें आती रहती हैं, चूँकि वो अपात्र हैं या किसी कंडिका में वो पात्रता नहीं रखते हैं, इसीलिए इस तरीके से चीज़ें आती हैं। फिर भी अभी तक कितने लोगों का जो है समस्या का समाधान हो चुका है? अब ये आज के शिविर के हिसाब से अगर पूछेंगे तो अभी जो है हमारे बहुत सारे विभागों का निराकरण भी हुआ है। निराकरण को मंच के माध्यम से बताया गया है। और जहाँ तक बात रही हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की, तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अभी जो है जनपद में जाकर के अभी उसकी छटाई करेंगे आवेदनों की छटाई करने के पश्चात जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में है सबसे अधिक जो है हमारे प्रधानमंत्री आवास, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उन आवेदनों को सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ विभागों में आ रहे हैं। और उसमें 100%, चूँकि हमारे पूर्व आसरा पंचायत में भी शिविर आयोजित हुआ था, उसमें हमारे 100% निराकरण हुए हैं। केवल कुछ बहुत ऑनलाइन एंट्री के लिए बचे हुए हैं। तो अर्जुनी का भी जो शिविर में आवेदन आए हुए हैं उसको हम कल जो है शाम तक ऑनलाइन एंट्री करके निराकरण कर देंगे। कितना एक समय सीमा कितनी लग जाती है निवारण करने में? ज़्यादातर जो है हितग्राहियों के मांग से आधारित होते हैं आवेदन, और मांग आधारित जो है वो कहीं ना कहीं योजनाओं की कंडिका, पात्रता, अपात्रता, अपवंचन सूचकांक, वंचन सूचकांक उस पर ही आधारित होते हैं। तो उसके आधार पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लगता है, तो कल हम लोग उसके निराकरण कर लेते हैं। रही बात शिकायत की, जिसकी जांच प्रक्रिया होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन जाते हैं। ज़्यादातर हितग्राहियों ने शिकायत की कि यहाँ कुछ कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं लेकिन अभी तक कि उसका वितरण नहीं हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कॉम्प्लेक्स के विषय में ये कहना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत ने एक आवेदन दिया था कि इस व्यावसायिक परिसर को किस रीति से, किस नियम से जो है यहाँ पर हम इसका आवंटन करें। तो वो नियम जो है जिला पंचायत महोदया के द्वारा जो है एक निर्देश मिल चुका है। निर्देश मिलने के बाद ग्राम पंचायत के ग्राम सभा में भी रखा गया है। ग्राम सभा में कुछ आपत्तियां की गई हैं, ये सचिव महोदय के द्वारा बताया भी गया है। और ग्राम पंचायत में निश्चित रूप से आगे भविष्य में जो है जब कभी भी ग्राम सभा होगी तो उसका निराकरण हो जाएगा। यदि जो तमाम अधिकारी है अगर हितग्राहियों की समस्या को अनदेखी करते तो उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? कार्यवाही के विषय में तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मैं जनपद पंचायत डोंगरगांव की एक कर्मचारी हूँ, अधिकारी हूँ। तो आपके अंदर में तो कुछ कर्मचारी आए होंगे, उनके ऊपर जिन पर आप कार्रवाई कर सकते पंचायत से रिलेटेड? पंचायत से रिलेटेड देखिए हमारे निराकरण जितने भी हैं वो तो मैं बताई हूँ पहले भी, वो कंडिका के आधार पर ही पात्रता अपात्रता होती है। उसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी ऐसा विषय नहीं होता है जो पंचायत कोई लापरवाही करे।
तमाम समस्याओं के जो है समाधान के लिए जो है शिविर में आवेदन लगाए गए हैं। 1000+ आवेदनों के जो है दावा किया जा रहा है। अब इसमें से कितने समस्याओं का जो है समाधान निराकरण किया जाएगा उसे भी आप लोगों को आने वाले समय में बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए।